बोलिए नारद जी महाराज जय हो। तब नारद जी ने कहा कि हे वेदव्यास जी, आप परम धर्म का निरूपण करो, भगवान और भगवान के भक्तों की कथाओं को लिखो। अब यहाँ से वेदव्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत की रचना करते अपनी लेखनी से सबसे पहला श्लोक क्या लिखते हैं? श्रीमद् भागवत का जो श्लोक है पहला, वो श्री वेदव्यास जी क्या लिख रहे हैं? देखो, मन में जो होगा वही तो व्यक्ति लिखेगा। तो श्रीमद् भागवत कहां से प्रारंभ हुई? अभी अभी वेदव्यास जी ने कुछ समय पहले ही महाभारत की रचना की थी, तो श्रीमद् भागवत भी महाभारत से ही प्रारंभ हुई है। श्री वेदव्यास जी लिखते हैं, यदा मृदे कौरव सृंजयाना वीरे स्वथो वीर गतिम गते भगनो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे भृकोदरा गद्य गदा विमर्शः। उस समय की बात है जिस समय महाभारत का युद्ध पूर्ण हो चुका था, विराम हो गया था, और भीम ने अपनी गदा से दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया था, और दुर्योधन पड़ा हुआ रणभूमि में चित्कार कर रहा था, चिल्ला रहा था, उसकी जंघा टूट गई थी, पड़ा हुआ था। उसी समय उसके दो मित्र आए, कृपाचार्य और अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने कहा, अरे मित्र दुर्योधन, मैंने पहले ही कहा था मुझे सेनापति बना दो, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। अरे एक बार मुझ पर भरोसा तो करते। तुमने भीष्म पितामह को सेनापति बनाया, उचित किया, वो योग्य थे। कर्ण को बना दिया, मैंने कुछ नहीं कहा। कर्ण के बाद तो मुझे सेनापति बनाते, लेकिन तुमने मुझे सेनापति नहीं बनाया। यदि एक बार मुझे सेनापति बना देते तो तुम्हारी विजय निश्चित थी। तब दुर्योधन ने कहा कि देखो मित्र, चलो मैं मानता हूं मुझसे भूल हुई है, लेकिन जो दिन में खो जाए शाम को घर आ जाए वो भूला हुआ नहीं माना जाता। चलो अब मैं तुम्हें सेनापति बना देता हूं। और दुर्योधन की जंघा से जो रक्त निकल रहा था, उस रक्त को दुर्योधन ने अपने अंगूठे में लगाया है और अश्वत्थामा का तिलक कर दिया कि अश्वत्थामा तुम सेनापति मैंने घोषित किया, मैं भी जीवित हूं, और यदि मैं मर जाऊं तो राजा भी तुम बन जाना। अब तो वहां से चले हैं दोनों। रात्रि का समय था, एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। उसी समय देखा कि उस वृक्ष में कुछ कौवे के बच्चे थे, और एक उल्लू आया और उन कौवों के बच्चों को खा गया। अश्वत्थामा ने विचार किया, क्यों ना हम सोते हुए पांडवों का ऐसे ही वध कर दें, लेकिन जागो राखे साइया मार सके ना कोई, वाल नबा को कर सके जो जग बैरी हो। जिसे परमात्मा बचाना चाहे उसे कौन मार सकता है? इधर भगवान ने एक योजना बनाई, कहा युधिष्ठिर जी, जिस दिन अपने शत्रु पर विजय प्राप्त हो उस दिन अपने घर में नहीं रुकना चाहिए। चलो हम कहीं और रुकते हैं। और उन पांडवों की सैया पर पांचों पांडवों के पुत्र आकर के सो गए। रात्रि के समय कृपाचार्य और अश्वत्थामा ने आक्रमण कर दिया पांडवों के शिविर पर। पांडवों की उस सैया पर पांचों पांडवों के पुत्र सो रहे थे। रात्रि में सोते हुए उन पांडवों के पांचों पुत्रों के सर काट दिए। सर को काट करके कहा, प्रमाण के लिए ले चलो युधिष्ठिर दुर्योधन के पास, और इस पोटली बांधी पांचों सरों की वो ले गए। थोड़ा अंधेरा था, पहुंचे।
कहा लो मित्र, जिस काम को तुम जीवन भर नहीं कर सके उसे मैंने एक रात में कर दिया। बड़ा प्रसन्न हुआ दुर्योधन। कहा अरे अश्वत्थामा, लाओ उस भीम का सर जिसके सर में मैं पूर्ण प्रहार से, पूरी ताकत से गदा का प्रहार करता था, फिर भी उसके मुख से आह नहीं निकलती थी। उस भीम का सर मेरे हाथों में दो। तब भीम के बच्चे का सर दिया। दुर्योधन ने उस सर को उछाला और जैसे ही दोनों हाथों से दबाया, उस सर के टुकड़े टुकड़े हो गए। दुर्योधन ने कहा रे मित्र, ये भीम का सर नहीं हो सकता। भीम का सर इतना कमजोर नहीं था। जब गदा के प्रहार से उस सर का कुछ नहीं बिगड़ता था, तो इस मेरे हाथों से दबाने से टूट जाए, ये भीम का सर नहीं है। थोड़ा उजेला हुआ, देखा तो वास्तव में वो भीम का सर नहीं था। पांडवों के 5 पुत्रों के सर थे। अब तो दुर्योधन बड़ा दुखी हुआ, रे मित्र ये तूने क्या किया? यदि ये 5 जीवित रहते तो एक ना एक दिन हमको भी कभी जल देते। उसी समय इसके मन में विचार आया, चलो कोई बात नहीं, जैसे मेरे भी वंश में कोई नहीं तो पांडवों के वंश में कोई क्यों रहे। उसी समय इसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि इसको श्राप था कि जब सुख और दुख दोनों एक साथ आएंगे तब तुम्हारी मृत्यु होगी। आज सुख और दुख दोनों दुर्योधन के एक साथ आए हैं। इधर जब द्रौपदी ने देखा, शिविर में प्रवेश किया, तो क्या देखा कि उसके 5 बच्चों के सर नहीं है, केवल धड़ पड़े हुए हैं। उस माता की क्या दशा होगी जिसकी अभी 5 पुत्र 16 वर्ष की अवस्था के हो रहे थे, और उन 5 पुत्रों के धड़ पड़े हैं, सर नहीं है। द्रौपदी चित्राणी है। द्रौपदी ने कहा कि यदि मेरे पुत्र युद्ध भूमि में मारे जाते तो मुझे कष्ट नहीं होता। ये तो कायरता के समय मारे गए हैं, सोते हुए मारे गए हैं। बहुत दुखी हुई, रुदन करने लग गई है। माता शिशूना निधनम सुताना निशम्य घोरा निजितप्यमाना। आज जैसे ही देखा रुदन करने लग गई है, केशव ये क्या हो गया। अर्जुन को पुकारती है, भीम को पुकारती है। इधर भगवान कृष्ण 5 पांडवों को लेकर के आ रहे थे। जैसे ही सुना अर्जुन दौड़ पड़े। महाराज इतनी व्याकुल हुई द्रौपदी, रुदन करने लग गई। कहे केशव, अर्जुन ने कहा कृष्ण किया ये, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसे मैं अवश्य मृत्यु दंड दूंगा। पता चला कि अश्वत्थामा का काम है। आज अर्जुन भगवान को आदेश देते हैं, केशव जल्दी से रथ तैयार करो, हम पीछा करना चाहते हैं अश्वत्थामा का। भगवान ने रथ को तैयार किया है, मोड़ा है और पीछा किया अश्वत्थामा का। अश्वत्थामा अस्त्रों को चलाता है, लेकिन अर्जुन सब निष्फल कर देते हैं अस्त्रों को। अब इसने क्रोध में आकर के इसने विचार किया कि अब मैं बचने वाला नहीं, क्योंकि अर्जुन क्रोध में है, इसके 5 पुत्र मारे गए हो। तब इसने अपने बचाव के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, और एक ब्रह्मास्त्र नहीं 5 ब्रह्मास्त्र चलाए। अर्जुन ने कहा प्रभु, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया है, मैं क्या करूं। भगवान ने कहा अर्जुन, लोहे को लोहा ही काटता है, तुम भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो। अर्जुन ने कहा प्रभु, यदि मैं ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करूंगा, दोनों ब्रह्मास्त्र टकराएंगे तो संसार में प्रलय आ जाएगा, सारी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। भगवान ने कहा अर्जुन, कोई और उपाय नहीं है। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। तब वहां पर वेदव्यास जी प्रकट हुए हैं, और वेदव्यास जी ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को रोका है। और अश्वत्थामा से कहा, अश्वत्थामा अपने ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर खींचो। अश्वत्थामा ने कहा मुझे केवल चलाना आता है, ब्रह्मास्त्र खींचना नहीं। अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्र को खींचा है और अपने तरकस में रखा है।
घसीट करके ले आए अश्वत्थामा को। महाराज जैसे ही द्रौपदी ने देखा, जैसे ही द्रौपदी ने देखा है अश्वत्थामा को, दौड़ करके आई, का अर्जुन छोड़ दो इसे, गुरुपुत्र मिहान, ये गुरुपुत्र है आपका, ऐसे छोड़ो। मुच्चिताम मुच्चिताम में सा, अरे अर्जुन छोड़ दो इसे, छोड़ दो। ब्राह्मणो नितराम गुरु, ये ब्राह्मण है इसलिए इसका वध नहीं करना चाहिए, छोड़ दो। और दूसरा ये आपका गुरु का पुत्र है, और गुरु के ना रहने पर गुरु का पुत्र ही गुरुवत होता है। लेकिन भीम आ गए, अरे अर्जुन इसे छोड़ना नहीं, इसने हमारे 5-5 पुत्रों को मारा, वध कर दो इसका। अब अर्जुन दुविधा में फंस गए कि पत्नी की बात नहीं मानते तो परेशानी, और भाई की बात नहीं मानते तो परेशानी। जिसकी बात नहीं मानेंगे वही नाराज हो जाएगा। तब अर्जुन ने कृष्ण की ओर देखा, कहा कि हे केशव, आप ही दिशा निर्देश करें कि मैं क्या करूं। तब भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्या आतताई वदार्हणः मयि वो